तो गाइस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक जगह का सीन, यानी कि रात हो रहा था और इधर लीनिया होती है कि बोल रही होती है भैया क्या आप ये करने वाले हैं, जहाँ पर इधर हमारे यूतो होता है और इधर वो भी मान जाता है करने के लिए, जहाँ पर इधर वो दोनों बॉडी पास आ जाते हैं और इधर यूतो ने उसे पकड़ लिया था और तभी हमें दिखाया जाए इधर वो दोनों ही वहाँ पर नीचे गिर जाते हैं। वो लोग यहाँ पर क्या करने वाले थे वो लोग तो यानी कि तुम लोगों को तो पता चली जाएगा ये देख कर ही वो लोग यहाँ पर क्या हरकतें करने वाले थे, क्योंकि तुम लोगों को मुझे पता है, यानी कि तुम लोग कैसे हो मुझे भी पता है। तभी मेरे ख्याल से ये सपना टूट जाता है और इधर लीनिया जाग जाती है, यानी कि वो उसका सपना था, ये वो देख रही थी यूतो को एक साथ वो कुछ कर रही थी। देखो वो ही पहले भूल रही थी, वो रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती, फिर वो बहन बनी और अब प्यार में आ चुकी है। जहाँ पर इधर एक काटू से बोलने के लिए आया था कि यूतो आ रहा है उस जगह को इंस्पेक्शन करने के लिए, यानी कि उन लोग के किंगडम को देखने के लिए। जहाँ पर ये बात सुनकर इधर लीनिया खुश हो जाती है और जब वो सोच रही थी कि शायद से उसका जो सपना भी वो देखा था वो शायद से पूरा हो सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है इधर का सीन था जहाँ पर इधर यूतो होता है, उसके साथ ही साथ फेलिसिया होती है और इधर वो दोनों क्या थी जिसका नेम इसके पहले वाले एपिसोड में बताया नहीं था, इन दोनों का नेम मैं बता नहीं था। एक का नेम तो क्रिस्टिना था और एक का एल्बर्टिना, जो कि हम लोग पर्पल हेड और ब्लू हेड से नाम बुलाएंगे क्योंकि ये नाम बहुत थोड़ा डिफिकल्ट होता है। जहाँ पर अभी हमें दिखाया जा रहा है इन लोगों का पावर हम लोग को पता चलता है कि वो लोग बहुत तेज है, उसके साथ ही साथ वो लोग हवा को कंट्रोल करके औरों को भी तेज बना सकते हैं, जिसके से वो लोग बहुत ही जल्दी उस जगह पर पहुंच जाते हैं, यानी कि लीनिया के किंगडम में पहुंच जाते हैं। और इधर हमारा जो यूतो था वो उस किंगडम को देख रहा था, जहाँ पर वो बताता है ये किंगडम अच्छा है। और तभी मेरी से उसी समय पर एल्बर्टिना बताती है यूतो को कि उसे भूख लग रहा था, जहाँ पर इधर क्रिस्टिना बताती है इसी वजह से उसने थोड़ा एक बन बचा लिया था और जब वो खाने लगी थी, जहाँ पर जब वो अपनी बहन को नहीं दे रही थी, ये देखकर वो रोने लगी थी, यानी कि एल्बर्टिना जो थी वो बहुत ही वहाँ पर रोने लगी थी। और ये देखकर यूतो बताने लगता है कि वो सिटी पर जाकर उसे कुछ खिला देगा और ये बात सुनकर जब वो उसका थैंक यू कह रही थी, जहाँ पर मेरी इधर वो लोग पहुंच चुके थे किंगडम के अंदर, जहाँ पर इधर बंदा यूतो को समझा रहा था किंगडम का हालत कि यहाँ पर और जगह के क्लैन ने रूल किया था कुछ साल, तो इसी वजह से भी लोगों में वो इनका डर अभी भी है, इसी वजह से यहाँ के लोग थोड़े डरे हुए लगते हैं। और तभी मेरी ये बात सुनकर यूतो भी उसमें लगता है कि ऐसे वो की क्लैन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि जो उन लोगों ने न्यूली किया है हाँ रिलेशनशिप, वो कैसे लोगों को बताएगा, ये वो सोच रहा था। जहाँ पर इधर वहाँ पर फेलिसिया आ जाती है और वो बता रही थी कि बड़ी बहन लीनिया वहाँ पर आ चुकी है, यानी कि यहाँ पर रेडी हो चुकी है। जहाँ पर इधर यूतो और लीनिया एक साथ ही होते हैं और इधर लीनिया यूतो को देखकर बड़ी खुश हो जाती है। जहाँ पर इधर वो शर्माते हुए बता रही थी मैं कुछ देर वहाँ से एक साथ बातें करना चाहती थी, तभी तुम आ चुके हो। तो वो बात के क्या सोच रही है ये वो बताने लगी थी। जहाँ पर इधर हमारा जो यूतो था वो बताने लगा वो आज इस किंगडम पर आया है कुछ बातों को लेकर, यानी कि पर वो लोग कैसे काम आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे कि मैंने उसे बताया था कि यहाँ पर बहुत कुछ काम पीछे पड़े हुए हैं। और अभी मेरे ख्याल से इधर हमारे यूतो होता है और लीनिया होते हैं एक सारी बातें कर रही थी, जहाँ पर यूतो ने कुछ एक प्लान दे दिया था, ये प्लान को कोई अच्छी तरह से समझ नहीं पाता और लीनिया ये बात सुनकर हैरान होती है। जहाँ पर इधर यूतो ने उसे प्लान समझा दिया था कि लोगों के आगे कैसे बोलना है, सारे लोगों को भी ये अच्छा लगे। और इधर लीनिया बाहर चली जाती है और इधर वो सारे जो उसकी सिटी के यानी क्लैन के लोग थे उन लोगों को एकजुट करती है और जब वो बताती है उस रूल के बारे में कि लागू होने वाला था और ये बहुत अच्छा रूल था, यानी कि वो किसानों का भी मदद होगा, वो बहुत कुछ था, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जो कि मैं इतना डीपली तुम लोगों को समझाऊं। और तभी मेरी ख्याल से तो सारे लोग ही होते हैं, जहाँ पर वो लोग बातें कर रहे थे कि वो लोग कैसे इस जगह को ऊपर ले जा सकते हैं। ये मेरी ख्याल से इधर लीनिया ने बहुत लोगों का यानी कि उन लोगों क्लैन के लोगों का साइन कर लिया था एक पेपर में, जिससे वो लोग रूल माने। और तभी मैं दिखा देता है ये वो पेपर देती है यूतो को, जहाँ पर इधर यूतो को बताती है कि कल से वो काम स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे कि यूतो ने बताया था। और यूतो ये बात सुनकर खुश हो जाता है। तभी हमें दिखा जाए रात का सीन होता है, जहाँ पर यूतो पेपर को देखकर कुछ सोच रहा था। तभी मेरे ख्याल से इधर लीनिया होती है जो कि कपड़ा पहन के बाहर आ चुकी थी अपने रूम से और इधर वो किसी के रूम पर जाने वाली थी। मेरे व्यूअर्स लोग तो ऐसे भी समझदार है, उन लोगों को तो पता होगा ही वो किसके रूम पे जाने की सोच रही है, इस रात में वो क्या ही कर सकती है। जहाँ पर इधर फेलिसिया ने भी ये देख लिया था कि लीनिया बाहर आकर किसी के रूम पर जाने वाली थी। जहाँ पर इधर वो आ जाती है हमारे यूतो के रूम पर, जहाँ पर वो बोलने लगती है यूतो से कि वो अंदर आ सकती है, जहाँ पर यूतो बताता है अब वो आ सकती है। और इधर यूतो बताने लगता है लीनिया से कि क्या कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से तुमने मुझे बुलाया कि तुम आए हो। और तभी मेरी कहा इधर लीनिया कुछ ना बोलते हुए तभी वो कपड़ा खोलने लगी थी। तो ये देखकर यूतो था हैरान, हाँ होगा ना, कोई भी हैरान हो जाएगा ये सारा कुछ सीन देखकर, क्योंकि उसे भी कुछ पता नहीं था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जहाँ पर जो
थोड़ी देर मजा लेता है देख रहे। और तभी अमेरिका से इधर वो याद करता है कि उसके पास एक और लड़की है, जिसकी वजह से इधर वो सोच में पड़ जाता है वो क्या कर सकता है। लेकिन इधर वो लीने को मना कर देता है कि वो ये नहीं कर सकता। ये बात सुनकर इधर लीने बोलने लगती है, ऐसा क्यों है, मुझे पता ही था, तुम हमेशा मेरे साथ बातें नहीं करना चाहते थे। जब मैं तुम्हारे पास आने चाहती तुम मुझे दूर खेल देते थे, और इससे पता चलता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते। और जब बोलने लगते उसके पास क्या कमी है जिसकी वजह से इधर यूतो उसे पसंद नहीं कर रहा है। जहाँ पर इधर यूतो बताने लगता है यहाँ पर पसंद नापसंद की बात नहीं है, वो किसी एक और लड़की से प्यार करता है। सिर्फ कपड़े दिखाने से तो अगर लड़कियों से शादी कर ले तो हम लोग लड़के कैसे, ऐसा वो बताने लगता है कि अगर मैं होता तो मैं कर लेता। ऐसा मजाक कर रहा हूँ, तुम लोग सीरियसली मत लेना इस बात को। जहाँ पर इधर यूतो बताने लगता है कि उसने एक और लड़की से प्यार है और जब वो लड़की भी उसे याद करती है। और इधर हमारी जो लीनिया थी वो बताने लगती है वो लड़की कौन है। जहाँ पर इधर यूतो बताने लगता है एक सीक्रेट जो उसके पास था कि वो एक अलग वर्ल्ड से आया है। वो लगता तो ऐसा है कि इस दुनिया के फ्यूचर की तरह, यानी कि आगे बढ़ के ये दुनिया है वो दुनिया बन सकती है। और ये बात सुनकर यूतो का ये बात सुनकर इधर जो लीनिया थी वो थोड़ी हैरान होती है। लेकिन इधर उसे भी एक बात पता चल जाती है कि यूतो ने बहुत कुछ इन्वेंट किया था, इसका मतलब वो फ्यूचर से आ सकता है। इधर इस बात को वो भी एग्री करती है। जहाँ पर इधर यूतो उठ जाता है और जब वो बताने लगता है कुछ बातें जो कि लीने को पता नहीं थी कि वो कमजोर नहीं है, क्योंकि इधर लीने सोचती कि वो कमजोर है लेकिन इधर कमजोर नहीं है। और इधर हमारा जो यूतो था वो बताने लगता है एक स्टोरी जहाँ पर एक बंदा था, वो हमेशा कमजोर हम अपने आप को समझता था, जिसकी वजह से कभी भी वो आगे नहीं बढ़ पाया। और ऐसा ही हमारी लीने के साथ भी है, अगर वो हमेशा कमजोर समझती रही अपने आप को तो कभी वो ऊपर नहीं जा सकती। तो उससे अपने ऐसे हालातों को बीट करके अपने ऊपर जाना पड़ेगा। और मैं सारे व्यूअर्स को भी बताना चाहता हूँ ऐसा तुम लोग के साथ भी डिपेंड करता है। अगर तुम लोग भी हमेशा दुखी रहो तो तुम लोग कभी भी बढ़ नहीं सकते। जैसा कि एक मेरा भाई है कि एक लड़के को पसंद करता था और वो लोग 3 साल तक शायद रिलेशनशिप में भी थे, लेकिन इधर वो वैसा प्यार का भरी बातें करते थे कि वो लोग कभी भी एक दूसरे को नहीं भूलेंगे। लेकिन जब वो जिम स्टार्ट किया है वो एक उसे 5 साल बड़ी एक लड़की से उसे देखता रहता है। मैंने भी एक दिन उसे पकड़ा था लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। तो गाइस तुम लोग कमेंट करके बताना जरूर वो क्या बंदा है, एक सच्चा आशिक या एक ठरकी इंसान। एज यू नो कि मैं ऐसा नहीं हूँ, तो इसी वजह से वीडियो को भी लाइक कर दो। जापाटे में दिखाया इधर का सीन था और लीने इस बात को सीरियस ले लेती है कि हम लोग को हमेशा ट्राई करता रहना चाहिए कि हम लोग अपने आप को भी सेंस कर सकते हैं। इसी वजह से इधर लीने उसके और पास आ जाती है और जब वो बोलने लगती है तूने बोला था ना ट्राई करने के लिए, तो मैं ट्राई कर रही हूँ। और जब वो फिर से कपड़ा खोल के उसे पकड़ लेती है और इधर दूर से ये आवाज़ें सुन रही थी फेल्सिया, जहाँ पर इधर लीने बता रही थी अगर मैं ट्राई नहीं करूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं अपने आप को बीट कर सकती हूँ। जहाँ पर इधर ये बात सुनकर इधर हमारा जो था वो शर्माते हुए कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। जापाटे में निकाल जाए इधर पीछे से आ जाती है क्रिस्टियाना और इधर वो बताने लगती है मुझे माफ करना तुम लोग को परेशानी करने के लिए, लेकिन एक जरूरी इन्फॉर्मेशन है। वो जो रेड हेयर वाला बंदा था उसका क्लैन हमारे क्लैन के ऊपर अटैक करने वाला है, यानी कि हमारे यूतो के क्लैन के ऊपर अटैक करने वाला है। और ये बात सुनकर इधर हमारा यूतो था हैरान, क्योंकि इधर कुछ दिन पहले उन लोगों ने फिर से एक वार खेला था। सॉरी, वार खेला नहीं जाता, क्लैश ऑफ क्लैंस नहीं है ये, इसलिए वार किया था, लड़ाई किया था। अभी भी थोड़ा जो सेना के लोग थे वो थके हुए तो होंगे ही और इधर प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ पर वो लोग एक मीटिंग करते हैं और इधर जो क्रिस्टियन थी वो बताने लगी थी कि उन लोगों ने कुछ जांच किया था, यानी कि उन लोगों ने कुछ इन्फॉर्मेशन लिया है। जो वाले क्लैन के लोग हैं उन लोगों ने जल्द ही कुछ वेपन खरीद रहे हैं और इधर बहुत सारे वेपन उन लोगों ने खरीद लाया है अलग क्लैन से। तो इससे एक शक आ जाता है कि वो लोग हमारे ऊपर अटैक करने वाले हैं। और ये बात को लेकर हमारा जो यूतो था वो भी थोड़ा चिंतित में आ जाता है, क्योंकि उसे भी पता था कि ऐसे ही वार होते थे पुराने समय पर। जहाँ पर इधर वो बोलने लगता है तो हम लोग अब क्या कर सकते हैं। जहाँ पर क्रिस्टल बताने लगती है कि वो कुछ और इन्फॉर्मेशन ले आ सकती है कुछ जगह पर जाकर। और ये बात सुनकर यूतो थोड़ा हैरान होता है और जब वो बोलने लगता है ये बात अच्छी है कि तुम लोग बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन ला सकते हो, लेकिन तुम लोग को वापस फेस कर परेशानी में भी नहीं डाल सकता। और ये बात सुनकर इधर इतना बताने लगती है कि उन लोगों के पास भी पावर्स है, वो भी काम कर सकते हैं। तो जैसा सोचता है वैसा नहीं है। और तभी हमें दिखा जाए इधर वो अपने बहन जो कि उसके पास सो रही थी उसे उसकी जो था उसे एक लात मार दी थी, लेकिन इधर एल्बर्ट को कुछ भी नहीं होता है। तो वो दूर जाके थोड़ी उठ जाती है, वो भी छोटे छोटे ही। और तभी मैंने कहा ये देखकर सारे लोग हैरान थे। जहाँ पर एल्बर्ट बताने लगती है यहाँ पर क्या हुआ है। जहाँ पर इधर क्रिस्टियाना बताने लगती है एल्बर्ट उस आदमी को पकड़ लो, यानी कि जो लीने का जो बॉडी गार्ड या फिर मंत्री कुछ ऐसा ही जो था उसे पकड़ने के लिए वो बोलते हैं। और इधर एल्बर्टीना थी वो बोलने लगती है हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, ये लोग तो हमारी
कि हमारे जो साइड में तो है। और ये बात सुनकर इधर किससे बताने लगती कि मैंने जो बोला है वो करो, मैं कुछ बोलने के लिए बोला नहीं गया है। और तभी अमेरिका से ये बात सुनकर एल्बर्टिना बहुत ही तेज जाकर इधर लोग तो आंखें झपका ही नहीं पाते, तभी एल्बर्टिना बहुत ही तेज जाकर इधर उस बंदे के गले के पास ला देते अपना एक छोड़ा या फिर जो बोलते हो तुम लोग वो ये ला देती है। ये देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि इतना स्पीड तो उन लोगों ने अभी तक देखा ही नहीं था। और इधर वो खुद बंदा भी हैरान था, जहाँ पर इधर किस तरह बताने लगती है अब हो क्या। तो ये देखकर इधर एल्बर्टिना माफी मांगने लगती है उस आदमी से। बट अभी अमेरिका से यूट्यूब पे मान जाता है उन लोग को भेजने के लिए, लेकिन इधर वो बोलता है लेकिन तुम लोग का जो सुरक्षा वो अपना है, तुम लोग को अगर पकड़ने जाते हो तो वहाँ से जल्दी भाग जाना हो सके तो। और तभी अमेरिका से इधर लोग ऐसे चले गए थे और इधर जो हमारा यूट्यूब था एक जगह पर चला गया था एक प्लान बनाने के लिए कि उस जगह पर वो लोग कैसे लड़ाई कर सकते हैं। और इधर वो एक नदी के पास आ चुका था देखने के लिए कि वो कैसे लोगों से क्या कर सकता है, लोगों को यानी सेना के लोगों को कैसे उस नदी के पार ले जा सकता है। तभी उसे एक आइडिया आता है नदी से। और इधर तुम लोग को ये तो पता चल गया नेक्स्ट एपिसोड में क्या आइडिया था। ये पानी के यूज करने वाला है, मैं तुम लोग को थोड़ा हिंट दे देता हूँ। और ये पुराने युग में एक बंदे ने किया था। तभी मेरे ख्याल से इधर जो यूजर था वो बोलता है ये अच्छा आइडिया है। और तभी मेरे ख्याल से इधर वो लोग एक मीटिंग में आए होते हैं जहाँ पर इधर वो लोग बातें कर रहे थे उस रेडिएटर वाले बंदे के ऊपर कि वो बंदा ताकतवर है और इधर उसने 13 साल की उम्र में ही बहुत सारे लोगों को यानी 100 लोगों को एक साथ ही हरा दिया था सिर्फ एक बंदे ने। और ये बात सुनकर तो हैरान था। और तभी मैंने देखा जाए इधर फिर से तो बताने लगती कि वो एक क्लेन को ही पूरा हरा दिया था कुछ दिन पहले सिर्फ अकेले ही, यानी कि वो बहुत ही ताकतवर था। और ये देखकर हमारा यूथ तो थोड़ा हैरान था और वो थोड़ा डर भी चुका था। लेकिन इधर वो बताता है लेकिन हमारा क्लेन अनोखा है, हम लोग कभी भी एक बुद्धू से हार नहीं सकते। और जब वो टेबल पे हाथ मार के अपना हाथ उठा देता है कि हम लोग ये जीत कर ही रहेंगे। तो गाइस तभी इधर हमें दिखाया जाता है स्टेना का सीन जहाँ पर इधर वो एक पेड़ के ऊपर उठकर देख रही थी लाइटनिंग प्लेन के ऊपर जो कि रेडिएटर वाले बंदे का था। और इधर वो रेडी कर रहा था लोगों को लड़ाई के लिए। और ये देखकर इधर जो बंदा था रेडिएटर वाला वो बहुत हंस रहा था। और तभी हम निकल जाए इधर जो स्टेना थी वो एक बोतल पे एक लेटर लिख देती है शायद से हमारे यूतो के लिए। तो ये लेटर पहुंच पाएगा या नहीं ये तो बाकी हम लोग इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड पे पता लगेंगे। इसी वजह से क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट एपिसोड के लिए कितना एक्साइटेड हो कमेंट करना। और इधर अगर तुम्हारा कोई दोस्त एनिमे देखता है तो उसे शेयर करो। ऐसे एपिसोड के साथ हमारी मुलाकात होती रहेंगी। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।